टेक्निकल रिपोर्ट हमारा जो है वो टॉपिक है। टेक्निकल रिपोर्ट अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अ टेक्निकल रिपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिटन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्निकल रिसर्च इन एन ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड मैनर। हम कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो कहीं भी हो सकती है, वो इंडस्ट्री में भी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती है, किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, स्टडी के रिलेटेड भी हो सकती है। तो जब उस रिसर्च को हम कंसाइजली मतलब एक शॉर्ट वे से हम बताते हैं, तो उसको हम टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। ओके। और ऑब्जेक्टिव मैनर जो है, ऑब्जेक्टिव मैनर ये होता है कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अनबाइस्ड। ऑब्जेक्टिव मैनर ये होता है कि आप इसके अंदर आपकी जो है वो कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बस जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है आप सिर्फ वही देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। The technical report consists of three key features: process, progress and result associated with it. टेक्निकल रिपोर्ट की जो है थ्री की फीचर्स हैं। इसके अंदर हम बताते हैं प्रोसेस, प्रोग्रेस क्या हुई, रिजल्ट क्या आया। नेक्स्ट, सम कॉमन एरियाज इन विच टेक्निकल रिपोर्ट आर यूज्ड। ये हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में, फिजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज। So such complicated information must be conveyed by a report that is easily readable and efficient. A technical report is considered as a product that comes with your research, like a guide for it. जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसका आप समझ लें जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल रिपोर्ट है। आपको अपनी पूरी रिसर्च आपकी कोई नहीं पड़ेगा, आपको उसे कंसाइजली डिस्क्राइब करना होगा, और वही आपका प्रोडक्ट है जिससे कोई भी आपकी जो असाइनमेंट है, जो आपकी रिसर्च है, उसको एवेल्युएट कर सकता है। Next point. Similarly, before writing a technical report, you must keep in mind who your reader is going to be. जब भी आप जो एक की फ़ीचर है, जो एक मेन बात है, जब भी आप टेक्निकल रिपोर्ट लिखने लगें, आपके ये ज़हन में ज़रूर होना चाहिए कि आपका रीडर कौन है। वो टीचर है, वो स्टूडेंट है, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, या फिर कंपनी का मैनेजर है। आपके ज़हन में जब ये आ जाएगा कि रीडर कौन है, तो उस हिसाब से ही आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, किस तरीके से करनी है, उसे कैसे समझ आएगी, तो ये आपको तभी पता चल सकता है कि जब आपको पता हो कि आपका रीडर कौन होने वाला है। Whether it is professor, industry professionals or even customers looking to buy your project, studying the target audience enables you to start structuring your report. जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रीडर कौन है, तो आप ज़हन में एक अपना इमेज बना लेंगे कि आपको कैसे स्ट्रक्चर देना होगा रिपोर्ट को। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज लेवल ऑफ द रीडर एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन यू नीड टू पुट इन द रिपोर्ट। इससे आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप आपके रीडर को कितना पता है और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए उससे। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल रिपोर्ट। फर्स्ट है एफिशिएंट कम्युनिकेशन। टेक्निकल रिपोर्ट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज टू कन्वे pertinent information to upper management. This information is then used to make crucial decisions that would impact the company in the future. एफिशिएंट कम्युनिकेशन यूँ होती है कि अब कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको रिसर्च के लिए रखा गया है, तो वो रिसर्च करेंगे, और रिसर्च से जो वो टेक्निकल रिपोर्ट बनाएंगे, एंड टेक्निकल रिपोर्ट अपर मैनेजमेंट को भेजेंगे, जिससे वो स्टडी करके कुछ अहम डिसीजन लेंगे जो कि फ्यूचर में कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एफिशिएंट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है टेक्निकल रिपोर्ट। नेक्स्ट, एविडेंस फॉर योर वर्क। कोई इतना फारिग नहीं बैठा कि वो आपकी रिसर्च पूरी पढ़ेगा, तो आपको जो है उसे कंसाइजली और इस तरीके से लिखना होगा कि वो अगला बंदा पढ़ सके। तो एविडेंस फॉर योर वर्क, आपका जो मेन एविडेंस है वो आपकी रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की हुई है। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल वर्क इज़ बैक्ड बाय सॉफ्टवेयर, हाउएवर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स आर नॉट। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, योर टेक्निकल रिपोर्ट एक्ट एज द सोल एविडेंस ऑफ योर वर्क. It shows the steps you took for the research and glorifies your efforts for a better evaluation. तो जैसे ही कोई टेक्निकल रिपोर्ट आपकी पढ़ेगा, वो एवेलुएट करेगा, वो जज करेगा कि आपने कितनी रिसर्च की होगी और किस तरीके से की होगी, तो यहीं से ही आपका वर्क एवेलुएट हो जाता है।
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द डाटा। अब रिसर्च जो है वो इरेगुलर मैनर में होती है, जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट्स आते जाते हैं, कोई नया प्रोसेस डिस्कवर हो जाता है, कोई नई बात आ जाती है, तो उस उसे जो कंसाइजली, और हम जब टेक्निकल रिपोर्ट बनाते हैं तो हम उसे एक मतलब एक सीक्वेंस से लिखते हैं। मतलब हम उसे नंबरिंग देंगे, हम उसको एक तरीके से लिखेंगे कि पहले कौन सा प्रोसेस आना चाहिए, फिर बाद में कौन सा आना चाहिए, फिर उसका प्रोसेस क्या हुआ, प्रोग्रेस क्या हुई, रिजल्ट क्या हुआ। अ टेक्निकल रिपोर्ट इज़ अ कंसाइज मीन शॉर्ट factual piece based on facts mean of information that is aligned and designed in a standard manner. It is the one place where all the data of the project is written in a compact manner, in a short manner, that is easily understandable by reader. Next point, a tool for evaluation of your work. Professor and supervisors mainly evaluate your research project based on the technical write up for it. If your report is accurate, clear, and comprehensible, you will surely bag a good grade. तो जैसे ही आप टेक्निकल रिपोर्ट लिखेंगे, आपका जो प्रोफेसर है या सुपरवाइज़र है वो आपकी टेक्निकल रिपोर्ट चेक करेगा। अगर आपने उसे ऑर्गेनाइज तरीके से एक सीक्वेंस में और क्लियर तरीके से एक्यूरेट हो और वो शॉर्ट हो, तो अगर आपने आपकी ये सारे फीचर्स आपकी रिपोर्ट में हैं, देन यू विल श्योरली गेट अ गुड ग्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। तो हमें टेक्निकल रिपोर्ट को किस तरीके से लिखना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है कवर पेज। कवर पेज जो है आपका फेस ऑफ योर प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर हमने टाइटल, नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इट्स लोगो एंड सिंपल येट आई कैप्चरिंग। मतलब सिंपल होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, और उसके ऊपर जो कवर पेज है उसके अंदर ऑथर का नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इट्स लोगो होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइटल पेज। टाइटल पेज पे जो है वो आपका स्टेटस बताता है प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट 1 है आपका, 2 है या फाइनल है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हम ये बताते हैं कि ओवरऑल आपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है और क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस थे, तो बस उसे आप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। प्रीफेस। प्रीफेस एक अनाउंसमेंट पेज है जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपने किन सोर्सेज से आपने जो है अपना मटेरियल लिया है, और ये बताते हैं कि आपका जो मटेरियल है आपने कॉपी नहीं किया किसी बुक से, बस आपने उससे आइडिया लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेडिकेशन का। अगर जो ऑथर है वो किसी को डेडिकेट करना चाहता है, अपने किसी लव्ड वन को अपना पूरा जो है वर्क, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपने ये करना है कि आपकी रिसर्च में जिस इंस्टीट्यूशन ने हेल्प की, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, आप उनको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आप सारे चैप्टर्स को मेंशन करेंगे, उनका सब चैप्टर मेंशन करेंगे, उनको नंबरिंग देंगे, और टेबल ऑफ कंटेंट में आपने पूरी बुक का जो है वो आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने हैं। फाइनली हमारी जो रिपोर्ट है यहाँ से शुरू होगी। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में जो है आप क्लियर लिखेंगे कि इस जो है आपकी इस टेक्निकल रिपोर्ट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं उसे ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे इसमें पहले ही, और उन क्वेश्चंस को लिखेंगे जो एक रीडर को रीड करते वक्त माइंड में आ सकते हैं। सेंट्रल चैप्टर। सेंट्रल चैप्टर में ये है कि आप अगर कोई एजम्पशन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ एज्यूम कर रहे हैं, उसे पहले ही मेंशन कर दें। चैप्टर्स को एक सीक्वेंस से लिखें, और जिन चैप्टर्स को लिख रहे हैं हर चैप्टर का एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए, और इन चैप्टर में उस पूरे प्रोसेस को लिखा हो जिससे उन क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हो। कंक्लूजन में हम उस सब को कंक्लूड कर देंगे जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने सेंट्रल चैप्टर में दी है, और इसके अंदर उन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए जो सवाल हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन किए थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको टेक्निकल रिपोर्ट लिखते वक्त अपने माइंड में रखने चाहिए। आपने कोई स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने, कोई इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने, आपने कोई कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी। अब कैन नॉट तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैंट आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने हमेशा थर्ड पर्सन टोन में बात करनी है। आपने बिल्कुल भी आई मी वाले वर्ड यूज़ नहीं करने।
और हर सेंटेंस जो है आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आपको पैसिव वॉइस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, और किसी भी दो सेंटेंस को कोमा से लिंक नहीं करना, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना आए रीडर के माइंड में। देन आपका जो है, अगर आपके पैराग्राफ्स बहुत लॉन्ग है तो आपको उनको कंसाइजली लिखना है, आपको उसको छोटे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देना है, और हर पैराग्राफ 10 लाइन्स का हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में जब आप रीड करते हैं तो आप एक रीडर के माइंड से आप उसे रीड कर रहे होते हैं, तो उस जब आप रीड कर रहे हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए या फिर कोई राइटिंग मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। फाइनली प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये है कि आप जो है आप अपनी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो हमेशा A4 साइज़ पेपर पे प्रिंट होनी चाहिए, और हमेशा सिंगल साइडेड होनी चाहिए। डबल साइड प्रिंटिंग आपने नहीं करनी, और मार्जिन्स थ्रू आउट द रिपोर्ट आपकी सेम होनी चाहिए। यू कैन यूज़ सिंगल स्टेपल ऑन द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे आप सिंगल स्टेपलर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी जो है रिपोर्ट काफ़ी लॉन्ग है तो आप उसे बाइंड भी कर सकते हैं। एंड वॉइला, यू आर डन। थैंक यू।